हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम वाणी में। मैं राधिका गर्ग आज आप सबके साथ जुड़ी हूँ यूपी टेट प्राइमरी के सिलेबस के साथ। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि यूपी टेट प्राइमरी का सिलेबस क्या है। तो इसमें 5 सेक्शन होते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं, जो कि हर सेक्शन 30 मार्क्स का होता है। तो टोटल इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर पहला जो सेक्शन होता है, वो होता है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास का। वो सभी के लिए कॉमन रहता है। फिर होता है इसके अंदर एक EVS होता है, पर्यावरण शिक्षा का, वो भी सबके लिए कॉमन रहता है। इसके अंदर मैथ होता है, मैथ भी सबके लिए जो है कॉमन ही रहता है। फिर लैंग्वेज में अगर देखा जाए हिंदी भी सबके लिए कॉमन रहती है, उसके क्वेश्चन भी सभी को करने होते हैं। फिर इसमें आते हैं सेकंड जो लैंग्वेज है, उसमें से आपको चूज़ करना होता है। आप चाहे तो इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू में से कोई एक लैंग्वेज जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप इन तीनों लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज चूज़ कर लें। ठीक है, तो चलिए हम इसके सिलेबस की बात करते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं CDP का सिलेबस, बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है बाल विकास। इससे क्या क्या टॉपिक्स आएंगे? बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाव विकास और अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता तथा सृजनात्मक क्षमता का विकास। फिर आता है बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण मतलब पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय और संचार माध्यम। फिर आता है सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। इसके अंदर है अधिगम का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ। फिर इसके बाद है अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका महत्व, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यावहारिक उपयोगिता, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रियाप्रसूत अधिगम सिद्धांत, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, वाइगोस्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ और कारण एवं निराकरण। ठीक है, फिर आता है शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं। इसमें है शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियाँ, शिक्षण की नवीन विधाएं, सूक्ष्म शिक्षण और शिक्षण के आधारभूत कौशल। फिर आता है समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श। शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण यथा अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ग, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, मानसिक दक्षता। इसके अंदर ये सब पॉइंट्स आ जाएंगे। मतलब समावेशी शिक्षा तो वैसे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है। इंक्लूसिव एजुकेशन, इसको तो काफ़ी अच्छे से आपको डीपली पढ़ना ही है। इसके अंदर तो देखिए आप सब पॉइंट्स इंक्लूड हो ही जाएंगे। आगे आता है समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियाँ, TLM एवं अभिवृत्तियाँ। फिर है समावेशित बच्चों का अधिगम, जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी, समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ यथा ब्रेल लिपि आदि। फिर आता है समावेशी बच्चे हेतु निर्देशन एवं परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियाँ, आवश्यकता एवं क्षेत्र। फिर आता है परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग, संस्थाएं, मनोविज्ञानशाला, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र, जिला चिकित्सालय, इस तरीके से सारे इसके अंदर विभाग है, संस्थाएं हैं। फिर आता है बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है अधिगम एवं अध्यापन। इसमें है बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्यनीतियाँ, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ। फिर आता है एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियाँ,
को समझना, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाला कारक निजी एवं पर्यावरणीय। ठीक है, फिर इसके बाद आता है भाषा 1। अब हिंदी के हम देखते हैं सिलेबस इसके अंदर क्या है, इसके भी टोटल 30 क्वेश्चंस आएंगे। हिंदी में आता है अपठित अनुच्छेद आएगा, हिंदी वर्णमाला, इसके अंदर स्वर और व्यंजन आ जाते हैं, वर्णों के मेल से मात्रिक और अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से शय शय इस सब की जो ये ध्वनियाँ दी हुई हैं इन सब की आपको मेनली जानकारी होनी चाहिए। फिर आता है हिंदी भाषा की सभी ध्वनियाँ, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक एवं चंद्र बिंदु में अंतर। मतलब इसके अंदर ये सब कुछ आ जाता है कि इसमें पूछ लेंगे कि ये जो शय है इसकी ध्वनि कहाँ से निकलती है, या फिर इसमें कौन सा स्वर है, व्यंजन है। तो मतलब इसमें अलग अलग तरीके से एक ही पॉइंट को लेकर के अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये जो वर्णमाला है ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। फिर आता है संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्ह यथा अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग, विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण के भेद, वचन, लिंग एवं काल। ठीक है, फिर इसके बाद आता है प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों के पहचान एवं उनमें अंतर, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे। संधि में आएगी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर है वाच्य, समास एवं अलंकार के भेद, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं भी इसमें पूछी जाती है। फिर आता है भाषा विकास का अध्यापन, इसमें अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्श, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, अध्यापन, अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन और उपचारात्मक अध्यापन। फिर इसके बाद आता है भाषा सेकंड, जिसमें से भी पूरे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब भाषा सेकंड में पहला है इंग्लिश की बात कर लेते हैं हम सबसे पहले। इसके अंदर आएगा अनसीन पैसेज, सेंटेंस में सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और काइंड ऑफ सेंटेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच में काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। फिर टेंसेस तीनों आएंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आर्टिकल्स, पंक्चुएशन, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव, पैसिव और सिंगुलर, प्लूरल और जेंडर। इसके अंदर से ये सब कुछ आ जाता है। फिर भाषा सेकंड जो हमें चूज़ करनी थी, मैंने आपको बताया था कि आप इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू में से एक चूज़ कर सकते हैं। जो इंग्लिश बैकग्राउंड से होते हैं, मतलब इंग्लिश मीडियम में पढ़े होते हैं, वो इंग्लिश चूज़ करना पसंद करते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि जिसको हिंदी अच्छी होती है या फिर उनको लगता है कि मुझे एक और भाषा नहीं पढ़नी पड़ेगी, कम पढ़नी पड़ेगी, तो वो संस्कृत भी चूज़ कर लेते हैं। या फिर जिनका बैकग्राउंड उर्दू रहता है वो उर्दू चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब हम उर्दू का सिलेबस देखते हैं। इसमें अपठित अनुच्छेद, ज़बान की फ़न्नी महारतों की मालूमात, मशहूर अदीबों एवं शायरों की हालाते ज़िंदगी एवं उनकी रचनाओं की जानकारी, मुख्तलिफ असनाफ़े अदब जैसे मज़मून, अफ़साना, मसरिया, मसनवी, दास्तान वगैरह की तारीफ़ मसाल, सही इमला एवं तलफ़ुज़ का मश्क, इस्म, ज़मीर, सिफ़त, मुतजाद, अल्फाज, वाहिद, जमा, मोज़कर, मुअन्निस वगैरह की जानकारी, सनतें वगैरह। इसमें मुहावरे, ज़रबुल अमसाल की मालूमात, मुख्तलिफ समाजी मसाइल जैसे माहौलियाती आलूदगी, जिनसी नाबराबरी, नाख्वानदगी, तालीम, नज़्मों, कहानियों, हिकायतों एवं संस्मरणों में मौजूद समाजी एवं अखलाकी अक़दार को समझना। इसमें ये जो है उर्दू के अंदर सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। फिर आता है संस्कृत, ये भी भाषा सेकंड के अंदर ही है। तो आप देखेंगे कि जो संस्कृत है उसका थोड़ा सा जो मिलता जुलता सिलेबस हो जाता है हिंदी के साथ, तो इसीलिए कुछ लोग हिंदी भी सिलेक्ट कर लेते हैं। वैसे आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं भाषा सेकंड के रूप में। इसके अंदर आएगा
अपठित अनुच्छेद, संज्ञाएं आएंगी, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत पुल्लिंग और ऋकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत स्त्रीलिंग। घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षियों, घरेलू उपयोगों की वस्तुओं में संस्कृत नामों से परिचय, सर्वनाम, क्रियाएं, शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग, अव्यय, संधि आएगी इसमें। फिर आता है संख्याएं, संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान, लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार और अनुनासिक व्यंजन, स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग, संधियां, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, कारक, प्रत्यय एवं वाच्य, और कवियों और लेखकों की रचनाएं। फिर आता है भाषा विकास का अध्यापन में अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्श, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, अध्यापन, अधिगम सामग्रियाँ और उपचारात्मक अध्यापन। तो इस तरीके से 3 लैंग्वेज जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं, जो कि एज लैंग्वेज सेकंड के रूप में यूज़ होती हैं, कि आप इनमें से कोई एक जो है चूज़ कर सकते हैं। वो है आपके पास इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं गणित पर। इसके भी 30 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें संख्याएं एवं संख्याओं के जोड़, घटाना, गुणा, भाग, लघुत्तम समावर्तीय और महत्तम समापवर्तक, भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग, दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा व भाग। फिर आता है एक नियम, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, ज्यामिति आता है, धन आता है जिसमें रुपया पैसा आता है, मापन में से भी आता है, समय भी आता है, तौल, धारिता, लंबाई, ताप, परिमिति में से त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, कैलेंडर आता है, आंकड़े आते हैं, आयतन, धारिता, घनघनाप, क्षेत्रफल आता है आयत और वर्ग के लिए, रेलवे या बस समय सारिणी और आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण। फिर अगर हम अध्यापन संबंधी मुद्दों की बात करें तो इसके अंदर आ जाता है गणितीय चिंतन की प्रकृति, पाठ्य चर्चा में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण और अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। तो इस तरीके से मैथ का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। फिर सबसे लास्ट में हम देखते हैं पर्यावरण अध्ययन का सिलेबस। इसके भी 30 क्वेश्चन आते हैं ईवीएस से। इसमें परिवार, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना, भारत की नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर। तो इस तरीके से जो है पूरा सिलेबस थोड़ा सा और आगे बचा है। हमारा प्रदेश, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, संविधान, शासन की व्यवस्था, पर्यावरण, आवश्यकता, महत्व, उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व और पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं। फिर इसके अंदर अध्यापन संबंधी मुद्दे में आता है पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन व शिक्षा, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, चर्चा, प्रयोग, व्यावहारिक कार्य, सतत व्यापक मूल्यांकन और शिक्षक सामग्री या उपकरण और समस्याएं। तो ये सब टॉपिक जो हैं उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है यूपी टेट का प्राइमरी का जो सिलेबस है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको सिलेबस का पता चल गया होगा। आपको तो पता ही होगा कि सिलेबस जानना क्यों इम्पोर्टेंट होता है, ताकि देखिए अगर हम किसी भी एक सब्जेक्ट को लेकर के चले, हिंदी को मान करके चले, तो हिंदी का ही अपने आप में बहुत ब्रॉड सिलेबस होता है। लेकिन अगर हम एक पेपर की बात करें तो हिंदी का कुछ अंश, कुछ भाग ही तो पेपर में आएगा। तो इसीलिए किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले आपको उसके सिलेबस का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अब आपने सिलेबस तो जान लिया है, अब आप इसके टॉपिक वाइज जो है नोट्स बनाना शुरू कर दें, क्योंकि
जो सेल्फ स्टडी है या फिर जो सेल्फ के नोट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें हमें खुद से समझ आता है कि क्या चीज़ में क्या बात कही गई है। तो इसीलिए अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, सेल्फ नोट्स बनाएं और टॉपिक वाइज सिलेबस देख लें और उसी से पढ़ाई करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।